ये कहानी बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके के एक छोटे से शहर शायदपुर से शुरू होती है। यहाँ की हवा और मिट्टी में अनगिनत अनजाने रहस्य घुले हुए हैं। अरे रूहुल, मदरसे नहीं जाएगा? तुझे पढ़ाई से तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, बस हर वक्त ऊँघता रहता है। जा रहा हूँ अब्बा। रूहुल किताबें और कॉपियां लेकर बाहर निकलता है। पढ़ाई में रूहुल बहुत अच्छा नहीं था और रास्ते में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, उसे चिढ़ाते हुए कहते थे, अरे देखो, रूहुल जा रहा है। अगर ये पास हो गया तो समझो मदरसे की बेंच भी पास हो जाएगी। रूहुल कोई विरोध नहीं करता, सिर झुका के चला जाता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। रूहुल मदरसे से लौट रहा है। अचानक उसकी नजर एक भीड़ पर पड़ती है। रूहुल आगे बढ़ता है और देखता है कि गांव के कुछ छोटे छोटे शरारती लड़कों ने एक अज्ञात जीव को गमछे से बांध रखा है। रूहुल कहता है, अरे तुम लोग रुक जाओ, इसे छोड़ दो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसे दर्द हो रहा है? रूहुल आगे बढ़कर बंधन खोल देता है। वो जीव अजीब नजर से रूहुल की ओर देखता है, फिर पलक झपकते ही वो पेड़ पर चढ़ जाता है और गायब हो जाता है। रात में जब रूहुल गहरी नींद में था, राहुल, राहुल, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें मिठाई खिलाने आई हूं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। रूहुल झटके से नींद से जाग उठता है। वो आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर, होठों पर, यहां तक कि तकिए पर भी जलेबी की चिपचिपी चाशनी लगी हुई है। रूहुल अपना हाथ चाटता है। सचमुच मीठा। कुछ महीनों बाद मदरसे का परीक्षा हॉल। रूहुल परीक्षा की कॉपी में लिख रहा है। रूहुल का हाथ तूफान की रफ्तार से चल रहा है, जैसे वो खुद नहीं बल्कि कोई और उसके हाथों से लिखवा रहा हो। रूहुल के चेहरे पर विस्मय है। परिणाम घोषित होने का दे। इस बार का रिजल्ट अविश्वसनीय है। क्लास का फर्स्ट बॉय रूहुल अमीन। 10 साल बाद आलोरडांगा महिला मदरसा, शिक्षकों के रहने का कमरा। रूहुल अब एक युवक है। वो मदरसे का शिक्षक है। वो खिड़की के पास लेटा हुआ है। बाहर पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई है। हजूर, ओ हजूर। आप कौन है इतनी आपको? मेरा नाम शिप्रा है। मैं दूसरे गांव की हिंदू हूँ। ये मेरी बेटी खदीजा है। मेरी बेटी अब हिंदू नहीं रही पिता, वो मुस्लिम बन गई है। घर में वो लोग उसे सज़ा देना चाहते हैं। कृपया उसे बचाएं। कृपया अपनी मदरसा में उसका दाखिला कराएं। ठीक है, कल लेकर आइए। इसके बाद से खदीजा उसी मदरसे में रहने खाने लगी, लेकिन उसका उठना बैठना और बातचीत दूसरों से कुछ अलग थी। जैसे खदीजा ज्यादातर समय अकेले ही रहती थी, वो सबके साथ खाना पीना नहीं करती थी। इसी बीच धीरे धीरे रूहुल खदीजा से प्रेम करने लगता है और उसे शादी का प्रस्ताव देने का भी सोच लेता है। लगभग हर दिन रूहुल खदीजा को अपने सपनों में देखने लगता है। एक दिन मदरसे की एक छात्रा तस्लीमा ये देखने का फैसला करती है कि खदीजा अकेले ही खाना क्यों खाती है। खदीजा अब हमेशा अकेली क्यों खाती है? मैं आज देखूंगा। तस्लीमा सारी घटनाएं बताने के बाद भी रूहुल उस पर विश्वास नहीं करता।
बल्कि उल्टे तस्लीमा को ऐसी बातें कहने सुनाने से सख्ती से मना कर देता है। इसी बीच एक दिन रूहुल खादीजा को शादी का प्रस्ताव देता है। खदीजा, मुझे नहीं पता सपने और हकीकत में क्या फर्क है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हुजूर, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे साथ आपका घर संसार नहीं बस सकता। प्यार कभी कभी अभिशाप बन जाता है। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे तब एक बुजुर्ग जिन ने सपने में आपको जलेबी खिलाई थी? वही मेरे दादा जान थे। उसी दिन से मैं आपको पसंद करने लगी। दादा जान के इंतकाल के बाद अलग अलग तरीकों से आपकी मदद करने के लिए ही मैं इंसानी रूप में आपके पास आती रही हूँ। आप मेरी शक्ल देखकर सहन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मेरा असली चेहरा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जीन हो या जो भी हो, मुझे तुम ही चाहिए। रूहुल, मैं जानती हूँ कि तुम दर्द में हो। उदास मत होना। हमारा बिछड़ना अनिवार्य है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देकर जाऊंगी। ये कहकर खादीजा हवा में घुल जाती है और फिर उसे कहीं नहीं पाया जाता। बचाओ, कोई बचाओ। रूहुल दौड़ कर जाता है। वो नंगे हाथों से 300 वोल्ट की लाइव तार पकड़कर उस आदमी को छुड़ा लाता है। रूहुल को कुछ भी नहीं होता। गांव वाले उसे जिन हुजूर कहकर बुलाने लगते हैं। रूहुल, सच बता, क्या तेरे साथ कोई जिन है? दादी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे साथ एक परी है। काफी समय हो गया है। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मेरी मदद करती है। आज मुझे जो भी मिला है, दौलत और इज्जत, सब उसी की वजह से है। मैं उस परी से बहुत प्यार करता हूँ। जिन और इंसान का प्यार नहीं हो सकता। वे तुझे बर्बाद कर देंगे। ये ताबीज ले, इसे पहनने से वो फिर कभी नहीं आ पाएगी। रूहुल अनिच्छा के बावजूद दादी के डर से ताबीज पहनता है। 3 महीने बाद बरसात की रात, रूहुल खिड़की के पास बैठा है। उसके मन में गहरी खालीपन है। अचानक खिड़की के बाहर बारिश के बीच सफेद कपड़ों में किसी को देखा जाता है। रूहुल दौड़कर बाहर जाता है। वहां कोई नहीं होता। जमीन पर एक पुरानी बुर्का और एक पत्र पड़ा होता है। रूहुल पत्र पढ़ने लगता है। मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तुम्हारे भीतर कुछ छोड़कर जा रही हूँ, जो मेरा भी हिस्सा है और तुम्हारा भी। रूहुल बुर्का हटाता है। वहां एक गोरा सा नवजात शिशु लेटा हुआ है। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर नहीं पड़ रही हैं। शिशु की आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। रूहुल बच्चे को अपनी छाती से लगा लेता है। 15 साल बाद पहाड़ी मदरसा अलीमपुर। रूहुल अब उम्र दराज हो चुका है। उसके बालों में सफेदी आ गई है। वो पहाड़ी इलाके के लड़कों को पढ़ा रहा है। राशिदुल, राशिदुल बेटा, जरा सुन तो। जी बाबा। कोई नहीं जानता इस बच्चे की माँ कौन है। कोई नहीं जानता कि रूहुल अमीन कभी एक परी के प्रेम में पड़ा था। लेकिन रूहुल जानता है, यही बच्चा उसके जीवन की एकमात्र सच्चाई है।